नरेंद्र मोदी के मालिक है आरएसएस। आरएसएस एक ऐसा जहर है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए एक आरएसएस संगठन बना है, ब्राह्मणों का संगठन। और ब्राह्मण कभी दलित के नहीं हुए, कभी बैकवर्ड समाज के नहीं हुए, ये इनका इतिहास है। भाजपा मतलब आरएसएस। आरएसएस बोलता है राष्ट्र स्वयं सेवक है। क्या चीज का स्वयं सेवक है भाई? क्या चीज के लिए है? सत्ता पाने के लिए, देश को लूटने के लिए, या राष्ट्र निर्माण के अंदर कोई योगदान है? योगदान है तो सिर्फ इस देश के अंदर आतंकवादी हमले कराने का, बम फुड़वाने का, हिंदू मुसलमान राइट करवाने का, ये योगदान है आरएसएस का। इसके अलावा कुछ नहीं है। कभी आरएसएस में आपने सुना है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कभी चुनाव किया गया है? कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि वहां होता ही नहीं है चुनाव। वहां तो एक चिट्ठी लिख दी जाती है कि मेरे बाद फलाना आदमी बनेगा। तो यही राजतंत्र की पहचान है। ये वही मोदी जी है, ये वही मोदी जी है जो पूरे बिहारियों के डीएनए को गाली दिया था, यानी उसके खून को ही गाली दिया था। अब फिर भी इस बिहार के इतने महामूर्ख नेता हैं भाजपा में, उनके डीएनए में खराबी है, इसीलिए वो भाजपा में है। जिन भाजपाइयों का डीएनए खराब है वो भाजपा में है, बिहार के लोग। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं एक आज भाषण सुन रहा था। पूरे विपक्ष को कोस रहे थे और कह रहे थे कि ये 140 करोड़ जनता ये मेरा मालिक है। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं मोदी जी। ऐसा लगता है कि झूठ की फैक्ट्री यदि किसी के पास है तो नरेंद्र मोदी के सरकार के पास है। क्योंकि इन्होंने एक भाषण में कहा था, अपने आप को गधा प्रस्तुत किया था भाषण के अंदर खुद, कि गधे को मालिक को कितना काम करके देना है वे अच्छी तरह से जानता है कि मेरा मालिक के लिए मुझे कितना काम करना है। तो मोदी जी, मेरा ये प्रश्न है और मैं समझता हूं 140 करोड़ जनता का ये प्रश्न है कि आपका मालिक अडानी है, मुकेश अंबानी है, या इस देश की जनता है? यदि जनता है तो जनता के लिए एक काम कोई बता दीजिए मोदी जी। इस 12 साल के शासन काल में आपने एक काम जनता के हित में किया हो। लेकिन ऐसे हजारों काम आपको इस देश की जनता जानती है कि आपने अपने असली मालिक अडानी और मुकेश अंबानी के लिए किया है। बच्चा मेरे ख्याल से जो आज पैदा हुआ होगा उसको भी इस बात की जानकारी होगी कि मोदी का मालिक अडानी है, आरएसएस है। और ये आरएसएस और अडानी और मुकेश अंबानी के लिए सिर्फ और सिर्फ काम करता है, ना कि इस देश के गरीब जनता, किसान, मजदूर, हमारी माता बहनों का तो क्या हाल है, इससे या स्पष्ट पता चलता है। क्या कहते हैं, यहां का मणिपुर का घटना देख के, निर्वस्त्र, डबल इंजन की सरकार, रेप, मर्डर, और उसके ऊपर वो फेविकॉल चुटकियों में नहीं चिपकाते हैं, ऐसे कहते हैं ना, फेविकॉल चुटकियों में चिपका है। तो मोदी जी का जब भी हमारे देश में किसान भाइयों के ऊपर अत्याचार होती है, हमारी माता बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, तो मोदी जी के मुख के ऊपर, जुबान के ऊपर फेविक्विक का जोड़ लग जाता है। एक शब्द नहीं उसके ऊपर निकलता है। कभी निकला है क्या? या जितनी भी महिला सेल की अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, किसी महिला के मुख से सुना है कि एक नारी का अपमान भाजपा सरकार की डबल इंजन की सरकार में किस तरह से निर्वस्त्र करके महिला को घुमाया गया? एक भी महिला के मुख से कभी कोई ऐसा शब्द आप लोग ने सुना है? नहीं सुना है। तो ये डबल इंजन की सरकार है। कितना बड़ा फ्रॉड और कितना बड़ा झूठा मक्कार प्रधानमंत्री हमारे देश का, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। भाई साहब, मैं बार बार ही बोलता हूं, मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मोदी जी का ऐसा भाषण सुनता हूं ना, और ऐसा फेंकते रहते हैं कि बर्दाश्त नहीं होता। तब आना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि आप फेंक रहे हो, लंबा फेंक रहे हो, देश की जनता को मूर्ख बना रहे हो। देश को तो सारा आपने, जो विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने 55 साल 56 साल देश चलाया, जितनी भी संपत्ति अर्जी हो तो सब अडानी की गोद में आपने दे दी और मुकेश अंबानी की।
ये कहां है राष्ट्रभक्ति आपकी? ये राष्ट्रभक्ति तो नहीं हुआ। ये देश को अंग्रेजों ने क्या लूटा जितना आरएसएस ने लूटा है देश को इस 12 साल में, क्योंकि आरएसएस के सारे सदस्य भाजपा में हैं और भाजपा मतलब आरएसएस बोलता है राष्ट्र स्वयं सेवक है। क्या चीज का स्वयं सेवक है भाई? क्या चीज के लिए है? सत्ता पाने के लिए, देश को लूटने के लिए, और क्या चीज के लिए आरएसएस? ऐसा कौन सा काम है जो आजादी में कोई योगदान है किसी चीज का, या राष्ट्र निर्माण के अंदर कोई योगदान है? योगदान है तो सिर्फ इस देश के अंदर आतंकवादी हमले कराने का, बम फुड़वाने का, हिंदू मुसलमान राइट करवाने का, यह योगदान है आरएसएस का। इसके अलावा कुछ नहीं है। बैकवर्ड, दलित, इन सब पे शोषण करने का, क्योंकि यह ब्राह्मणवादी एक संगठन है, मनुवादी सिस्टम है, इसके लिए है। और नरेंद्र मोदी के मालिक है आरएसएस। मैं बार बार ही कहता हूं, तो ऐसे व्यक्तियों का भाषण सुनने से आप लोग बचे। खास तौर से मैं उन गार्जियनों को कह रहा हूं कि अपने बच्चों को भटकने से बचाएं। और आरएसएस एक ऐसा जहर है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। आरएसएस का जहर पी लिया ना आपने, तो आपका कोई इलाज नहीं है आपके बच्चे का फिर। क्योंकि जैसे वो तालिबान जो है मुस्लिम बच्चों को बहका के जिहादी बनाता था, तो उसी तरीके से हिंदू के बच्चों को, हिंदू कौन से बच्चों को, दलित, बैकवर्ड, इनके बच्चों को बहका के आतंकवादी बनाने का काम करता है आरएसएस। और अपने बच्चों को तो भेजते हैं ये लोग विदेश। जितने भाजपा के लीडर हैं उनके तो देख लो, सबके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, और आपके बच्चे को बोलता है कि भैया लो राम मंदिर का, राम का झंडा ढो, कांवड़ का वो उठा के चलो। भाई साहब, मैं भी पूजा पाठ करता हूं, मैं भी भक्ति करता हूं, कल भी भंडारा किया था, लेकिन एक सिस्टम है। इतना ज्ञानी नहीं हूं कि कोई बना के चल दे। भगवान ने बुद्धि विवेक दिया हुआ है, अच्छे बुरे की पहचान है क्या है। राजनीतिक में 30 साल से हूं, जानता हूं शायद दुनिया में यदि सबसे बड़ा कोई गंदगी है तो वो राजनीतिक है, क्योंकि इसके अंदर का जो सिस्टम है ना, हम लोग से तो खैर ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे तो मोदी को ही मुबारक हो और भाजपाइयों को मुबारक हो, क्योंकि ये कब किसकी मां बहन करते हैं और कब किसका मां बहन का डीएनए पूछते हैं। ये वही मोदी जी है, ये वही मोदी जी है जो पूरे बिहारियों के डीएनए को गाली दिया था, यानी उसके खून को ही गाली दिया था। अब फिर भी बिहार के इतने महामूर्ख नेता हैं भाजपा में, उनके डीएनए में खराबी है, इसीलिए वो भाजपा में है। जिन भाजपाइयों का डीएनए खराब है वो भाजपा में है, बिहार के लोग। क्योंकि मोदी बिहार में आके बिहार वासियों को, 14 करोड़ बिहारियों को मोदी ने यहां खुले मंच से डीएनए का खराबी बता के गया था, और उसके बाद हमारे बिहार के लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। यह शर्मनाक है और यह घृणा की बात है। कुछ शर्म लिहाज यदि बिहारियों में बचा है तो भाजपा से दूरी बनाओ, और नहीं, अगर 2-2 टके पे बिकने वाले व्यक्ति हो तब तो भाजपा में बेहतर जगह पे हो, क्योंकि ये तुम्हारी माता बहनों की इज्जत भी लेंगे और तुम्हारा शोषण भी करेंगे और तुम्हें पैर की जूती के नीचे भी रखेंगे। ये भाजपा का चाल चरित्र है। और अभी तक जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पार्टियां जुड़ी है उसका भी इतिहास उठा के देख लो। खत्म खत्म खत्म। नीतीश कुमार का क्या हाल होने वाला है वो तो अब इस चुनाव में आप लोग को पता चल ही जाएगा। मैं इसीलिए खराब हूं इन्हीं बातों के लिए, क्योंकि मैं बोलता जरा बहुत अलग हटके हूं और लगती है मिर्ची की तरह। बिहार का एक छोटा सा मिर्च होता है लौंगिया मिर्च, बड़ी तीखी होती है, तो वैसी मेरी बातें तीखी लगती हैं लोगों को, लेकिन हकीकत यही है। अरे जिस व्यक्ति का अपना जमीर जिंदा नहीं है वो जिंदा कहां है, वो तो मुर्दा है। आज इधर पलट गए, कल उधर पलट गए, कल वहीं चले गए, कल कहीं चले गए। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, फिर पता चलता अगले दिन पलटी मार गए। भाई ऐसा भी कोई कैरेक्टर होता है क्या? सबसे पहले तो आप लोग
इस सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दीजिए। और एक बढ़िया पत्रकार, उनका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, दिल्ली में अब तो पार्टी से जुड़ गए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और वो केस जीते, जो आपका 12वां प्रूफ आधार कार्ड के रूप में आप दिखा के अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा सकते हैं। नहीं तो मोदी सरकार ने तो ऐसा चाल चला था, और इस निर्वाचन आयोग को कहेंगे तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो काम ही वाला कर रहा है। तो भाजपा का निर्वाचन आयोग को कहें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उस ने 65 लाख आदमियों का यहां से नाम काट दिया। और एक ही मकान के अंदर एक 900 आदमी रह सकता है क्या? बिहार में ऐसा कौन सा मकान है जो बताइए 30-40 मंजिल का हो और उसमें 900 आदमी रह सकता है? तो ये नहीं कर रहा है ना निर्वाचन आयोग। भाई साहब, 900 आदमी में तो एक गांव बस जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? कहां है निर्वाचन आयोग? इसीलिए मोदी सरकार ने कहा था ना कि निर्वाचन आयोग का चयन सत्ताधारी पार्टी के 2 सदस्य करेंगे और एक विपक्ष का। सुप्रीम कोर्ट को फेंक दो उठा के। और मैं तो कहता हूं कि निर्वाचन आयोग का चयन सत्ताधारी और विपक्ष के पार्टियों को करना ही नहीं चाहिए। उसे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों में नियुक्ति होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जजों में, तब जाके कुछ बचा रहेगा। नहीं तो इस भाजपा ने तो लोकतंत्र खत्म करने के लिए पूरा षड्यंत्र रच लिया है, नीचे से ऊपर तक। इसलिए तो मैं आरएसएस को गाली देता हूं, क्योंकि आरएसएस कभी लोकतंत्र की हितैषी नहीं रही है। क्योंकि जब आरएसएस के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, कभी आरएसएस में आपने सुना है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कभी चुनाव किया गया है? 75 साल देश आजाद हुए हो गए, 100 साल आरएसएस का संगठन बने हो गया। मेरे एक प्रश्न का कोई उत्तर दे दे कि आरएसएस में आज फलाने तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव किया गया है। कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि वहां होता ही नहीं है चुनाव। वहां तो एक चिट्ठी लिख दी जाती है कि मेरे बाद फलाना आदमी बनेगा। तो यही राजतंत्र की पहचान है। और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए एक आरएसएस संगठन बना है, ब्राह्मणों का संगठन। और ब्राह्मण कभी दलित के नहीं हुए, कभी बैकवर्ड समाज के नहीं हुए। ये इनका इतिहास है। और वो इसीलिए आजादी का विरोध करते थे, और इसीलिए 56 साल तक आरएसएस ने कभी तिरंगा झंडा आरएसएस के दफ्तर पे नहीं लहराया। तो मेरे बैकवर्ड भाइयों, मेरे दलित भाइयों, इस बात को समझो, आरएसएस आपके लिए नहीं है। आपके बाल बच्चों को भटका के केवल उनको आतंकवादी बनाने का काम कर रहे हैं, नफरती दिमाग में भर के। तो इस सब चीजों से आप लोग बच के रहें। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।